अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अगर नई बहू को पुश्तैनी चेयर में बिठाना ही था तो एक बार चेक तो कर लेती कि तुम्हारी बहू का वजन झेल भी सकती है या नहीं। हमें तो लग रहा है हम मुंह दिखाए नहीं सर्कस देखने आए हैं। पूरी सोसाइटी के सामने ने हमारी थू थू करवा दी। अब तो लगता है सुजाता पुश्तैनी कुर्सी पर आरी चलानी ही पड़ेगी और कारपेंटर आकर ही निकाल पाएगा अपनी राधिका बहू को। और गलती से अगर माँ जी को पता चल गया कि पुश्तैनी कुर्सी पर आरी चली है तो पता नहीं माँ जी कितना नाराज होगी। भाभी, कारपेंटर को बुला लीजिए। सदा फूली फलती रहो। वैसे एक बात बताऊं सुजाता, मैंने इतनी सारी मुंह दिखाई की रस्म देखी लेकिन ये बड़ी मजेदार थी। मुझे तो जिंदगी भर याद रहेगी। चलो चलते हैं। मैडम 200 रुपए हुए। किस बात के 200 रुपए? हाँ, तुमसे एक छोटा सा काम कहा था कि कुर्सी में पट्टी लगा करके कुर्सी का साइज बड़ा कर दो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। आपके घर से फोन आया था कि कुर्सी बड़ी नहीं छोटी करनी है। फोन आया था? किसका फोन आया था? आपकी बहू राधिका जी ने। हेलो, राम प्रसाद जी। हाँ जी बोलिए। जी मैं राधिका बोल रही हूँ, बंसल परिवार की बहू। जी आपको वो कुर्सी की साइज बढ़ानी नहीं है बल्कि 3 साइज कम करनी है। लेकिन सुजाता मैडम ने तो बोला था। आपको बोला होगा बढ़ाने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, जब हम इस घर में शादी करके आए थे तब हम काफी मोटे थे, लेकिन हम पतले हो गए हैं। किसी को बताना मत, वो हमें यहाँ कोई ठीक से खाना नहीं देते, इसलिए तो आपको कुर्सी की साइज छोटा ही रखना है। ठीक है। राधिका ने तुमसे कहा कि हम उसे खाना नहीं देते हैं? फोन पे तो यही बोला था। सुजाता, लगता है तुम्हारा पूरा परिवार फैला और फूला है। पूरी सोसाइटी के सामने ने हमारी थू थू करवा दी।
संभालने की आदत होती है राधिका। तुमने आज एक बाहर वाले से कहा कि हम तुम्हें खाना नहीं दे रहे, तुम्हें भूखा रख रहे हैं, जिसकी वजह से तुम कमजोर हो गई हो। माँ जी अब क्या कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझो या ना समझो, लेकिन हम समझ गए कि तुम एक झूठी, मक्कार और मतलबी लड़की हो, जिसे अपने परिवार की इज्जत की इतनी सी भी परवाह नहीं है। तुमने आज जो किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। लेकिन माँ जी हमसे क्या भूल हुई है? तुमने सुजाता, अब जाने भी दो ना, तुम क्यों और दुखी हो रही हो? तुम जाओ, मैं बात करती हूँ राधिका बहू से, तुम जाओ। कम से कम अपनी गलती का एहसास तो कर लेती। ताई जी हम सच कह रहे, हमने कुछ भी नहीं किया है और हमने किसी से कुछ कहा भी नहीं है। पता नहीं किसने किसको क्या कहा, पर आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी सास सुजाता बहुत दुखी है। अब जब दिव्यम को पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। सुजाता, लगता है तुम्हारा पूरा परिवार फैला और फूला है। मेरी ननद की बेटी का चेहरा बड़ा लगता था, अब तो पूरी की पूरी बहू ही भारी ले आई है। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? सब कुछ टूट के चकनाचूर हो गया। नहीं माँ। हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारा रुबाब, हमारे सपने, सब कुछ इस फोटो फ्रेम की तरह टूटकर सब कुछ चूर चूर हो गया। कुछ नहीं हुआ माँ। ये सब कुछ हुआ उस राधिका की वजह से। राधिका की वजह से? राधिका ने तुमसे कहा कि हम उसे खाना नहीं देते हैं। उनसे तो यही बोला था। हाँ मम्मी, बहुत अच्छे से हो गई मुंह दिखाई की रस्म। सबने शगुन भी दिया हमें। अच्छा ये बता, सबने तेरी तारीफ तो की ना? हाँ मम्मी, सबने बहुत तारीफ की हमारी। ससुराल में किसी ने तुम्हारे वजन को लेकर कुछ कहा तो नहीं? नहीं मम्मी, किसी ने वजन को लेकर कुछ भी नहीं बोला। और माँ जी ने ना हमें बहुत प्यारी साड़ी भी दी थी। सबने बहुत तारीफ की हमारी। राधिका, तुम रो रही हो क्या? नहीं मम्मी, वो हम ना ये दिव्यम जी के लिए डाइट वाला खाना बना रहे थे, बस उसकी मिर्ची नाक में लग गई। मम्मी हम आपको बाद में फोन करते, दिव्यम जी के आने का समय हो गया है ना? हाँ ठीक है, तू दिव्यम जी का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? हम रखते हैं, काम कर। जी। खुद को संभालो राधिका, तुम सबका मन जीत लोगी। धीरे धीरे ही सही, पर तुम कर लोगी। मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। न जाने क्यों महादेव, हमारा मन थोड़ा विचलित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी बच्ची वहाँ पर ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी किसी कष्ट में है? अपनी दृष्टि उस पर बनाए रखना। अनुराधा जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं? अब हम क्या करें?
माँ का दिल जो है। अगर आपको अपनी बिटिया की इतनी याद आ रही है तो एक काम करते हैं, उसके ससुराल उससे मिलने चलते हैं। करम फूटे हमारे, बेटी को विदा किए 2 दिन नहीं हुए और तुम दोनों को उसके ससुराल में डेरे डालने हैं। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। जग्गू हमारा दोस्त है। जग्गू ने पहले भी कहा था कि जब भी मन करे घर आ जाना। और फिर हमारी बिटिया इसी शहर में है तो फायदा क्यों ना उठाएं। और हम कौन सा उसके घर कुछ खाने पीने जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, मिलके आ जाएंगे। तुम लोगों को रिश्तेदारी समझ में नहीं आ रही है क्या? उसे उसकी गृहस्थी संभालने दो और लड़की के ससुराल में बिन बुलाए नहीं जाया करते। राधिका, क्या है सब? वो हम आपके लिए ये हेल्दी नाश्ता बना रहे थे ताकि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे, अगर आप दवाई खाना भूल जाए तो भी। चुप हो जाओ, ये सब की बात ही नहीं कर रहा मैं। आज मुंह दिखाई की रस्म में जो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो राधिका, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी तुम? मेरी माँ और उनकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और उनके लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपना जी देखो, तुम्हारे लिए अपना मजाक बनवाना रोज की बात होगी, हमारे लिए नहीं है, समझी तुम? हमारी सोसाइटी में इज्जत है, मेरी माँ का एक स्टेटस है, एक रुतबा है, और अगर उनकी इमेज पे आज भी आई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? समझी कि नहीं? और मेरे लिए ना ये सब कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम। देखो, ये इतना आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कह रहा था कि अपने काम से काम रखो और हो सके तो घर की इज्जत का मजाक मत उड़ाओ। दिव्यम जी, मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन हम अगली बार से ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि इस घर की इज्जत हमारी इज्जत भी है। इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे और आज माँ जी को हमारी वजह से इतनी बड़ी चोट पहुंची। दिव्यम जी तो नाराज होंगे ही ना। हमेशा मुझे रुलाती थी, अच्छा हुआ खुद रो रही है। हो ना हो इसकी बहू तो मेरे लिए परफेक्ट है। सुजाता, सुजाता ये तुम क्या कर रही हो? दो मुझे, दो, छोड़ो इसे, हाथ में लग जाएगी। ठीक हो? हाथ पे लगी चोट तो ठीक हो जाएगी भाभी, लेकिन आज जो हमारे आत्मसम्मान पे चोट लगी है वो कैसे ठीक होगी? अब क्या ही बोले सुजाता, और आज जो राधिका की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई वो अगर गलती से भी मम्मी जी को पता चल गया तो एक बार सोचो मम्मी जी क्या सोचेगी। बताना तो होगा भाभी। और सही वक्त आने पे हम उन्हें बताएंगे कि उनकी लाडली ने इस घर की इज्जत को कैसे तार तार कर दिया। वैसे एक बात कहे, अब तो तुम ये बेइज्जती सहना सीख लो, क्योंकि राधिका का वजन तो अब बढ़ता ही जाएगा। नहीं बस जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। हमारी बेइज्जती दोबारा नहीं होने देंगे हम। मैडम जी, किचन में, वॉशरूम में पानी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, लगता पानी की सप्लाई खत्म है। बताओ, ये तो अच्छी बात है, सुबह सुबह सब लोगों ने नहा लिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। सुजाता, टैंकर बुलवाना पड़ेगा, वो टंकी भर जाएगी। मैं कॉल करती हूँ। रुक जाइए भाभी, टैंकर बुलवाने की जरूरत नहीं है। ताई जी, सीधे रहो, सीधे रहो। माँ जी, सदा सुहागन रहो। माँ जी, कल जो कुछ भी हुआ
उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है? हम जानते हैं राधिका, कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बल्कि तुम्हारे वजन की गलती थी। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारा वजन कम करा नहीं पाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से ये जिम्मेदारी हम अपने सर लेते हैं। आओ हमारे साथ। राधिका, घर में कहीं पानी नहीं आ रहा है, शायद सप्लाई नहीं है, लेकिन गार्डन के नल में पानी आ रहा है। तो तुम यहाँ से पानी की बाल्टी भर भर के ऊपर टंकी में पानी भर दो। इससे तुम्हारी सेहत भी बनी रहेगी, तुम्हारी कसरत भी हो जाएगी और हमारी बेइज्जती भी नहीं होगी। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? जी माँ जी। और पानी लाना होगा। ये टंकी में पानी क्यों नहीं भर रहा है? कोई लीकेज भी नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार बात क्या है? आज पूरा दिन भी राधिका पानी डालती रहे, टंकी भरने वाली नहीं। राधिका का वजन तो कम करवा के रहेंगे। वैसे तो इसको जिम भेज देते, लेकिन जिम भेजने से इसकी बुद्धि नहीं आएगी। इसको ऐसे ही काम करवा कर सुधारना होगा। कहाँ में ये पानी कब भरेगी राधिका? अब देखो सुबह से दोपहर हो गई है, मुझे लगा पानी भर गया होगा इसलिए फेस मास्क लगा ली। अभी हम क्या करें बताओ? आप एक कमाल करती हैं भाभी। तो पहले देख लेती, चेक कर लेती कि पानी आया है या नहीं, लेकिन नहीं, हमें नहीं लगता है कि शाम तक पानी आ पाएगा। मैडम जी, पानी आ गया है, मैंने अभी चेक किया। मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। क्या पानी आ गया? जी माँ जी, वो हमने टंकी में पानी भर दिया था। तो इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें? ताई जी, टंकी की ना पाइप में लीकेज आ गया था। पाइप में लीकेज? अभी तक पानी नहीं भरा, कहीं ना कहीं लीकेज तो जरूर है। जाके चेक करते हैं।
ये गार्डन में इतना पानी कहाँ से आया? हमने तो पौधों में सुबह ही पानी डाल दिया था, तो फिर ये सब पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर लीकेज हो रहा है, इस वजह से अभी तक टंकी नहीं भर पा रही थी। माँ जी, वो कल प्लम्बर को बुला के उसे सही करवाना पड़ेगा। हम थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। कमाल है, पिछले महीने सारी पाइप बदलवाई थी, आज अचानक से पाइप में लीकेज आ गया। पर ऐसा कैसे सुजाता? आप कहना क्या चाहते हैं भाभी? हम कुछ कहना नहीं चाहते, हम बस बोलना चाहते हैं कमाल है। आपने फेस मास्क लगा रखा है ना, इतना मत बोलिए, खराब हो जाएगा। हाँ वर्मा जी, वो टेंडर क्लियर करते हैं हम लोग कर लेंगे, उस बात का बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। वैसे भी पापा आ रहे हैं जल्दी, हम मिलके कर लेंगे वो।